बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज बात करेंगे कि जायदाद जब ख़रीदते हैं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है इकरारनामा लिखने का होता है, और इसको किस तरह लिखें। और आम लोगों में जो प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं या जो जिन्होंने ज़िंदगी में एक दफ़ा मकान या प्लॉट लेना है, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें कि उसमें क्या क्या हमने लिखना है, पेमेंट किस तरह करनी है, और अगर अदालत में जाना पड़े तो आपके पास किस किस्म का जो इकरारनामा लिखा हुआ होगा वो आपको वहाँ से रिलीफ दिलवाएगा। और अगर आपके इकरारनामे में कोई गलती हुई, सही ना लिखा हुआ, तो फिर आपको अदालत से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आज इस बारे में मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक तो जो है इकरारनामा गवर्नमेंट ने ये किया है कि इकरारनामा जब आपने निकलवाना है तो आपने ये देखना है, अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की है तो फी लाख 100 रुपया जमा होना है पंजाब बैंक में, और वो इकरारनामा फिर निकलना है जो गवर्नमेंट ने बताया है। हम क्या करते हैं, हम 1200 वाला भी बैंक से निकलवा लेते हैं, वो गलत है। हम जो स्टाम्प वेंडर बैठे हैं कचहरी में उनसे भी 500 वाला इकरारनामा लिखा लेते हैं। इससे इज्तनाब करें, या कम से कम 1200 वाला पंजाब बैंक का जो पेपर है उस पर इकरारनामा तहरीर करें। अच्छा जी, अब इकरारनामा जो है, जैसे मैंने पहले बताया है कि इकरारनामा रजिस्ट्री से भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। हम क्या करते हैं, हम स्टाम्प बैंक से निकलवाते हैं। जो भी फटा लगा के कचहरी में बैठा हुआ है उसने एक ही किस्म का पैटर्न रखा है, उसे कहते हैं जी ये बेचने वाला, ये खरीदार है जी, ये इकरारनामा लिख दें। इससे इज्तनाब करें। जो लोग इकरारनामे की बेस पे लिटिगेशन में अदालतों में गए हैं उनसे ज़रा एक दफ़ा बात करके देखें कि वहाँ पे इकरारनामे की क्या हैसियत है। इकरारनामा आपकी जो प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट है उसमें रीढ़ की हड्डी रखता है। तो इकरारनामा जब भी आपने लेना है कानून के मुताबिक लें इकरारनामा, और उसको कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड भी करवाएं। अगर आप कानून के मुताबिक स्टाम्प निकलवाएंगे, जिस तरह मैंने बताया, फी लाख 100 रुपया जमा कराएंगे और उसको प्रॉपर तरीके के साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड कराएंगे, तो किसी सूरत में भी कुछ भी हो जाए वो प्रॉपर्टी आपको मिलनी ही मिलनी है। किसी सूरत में ना वो बंदा लेट कर सकता है। बहुत दफ़ा देखा गया, आपने इकरारनामा किया और 3 माह का टाइम है, 1 माह के बाद आपने करोड़ का लिया, उसको 1,25,00,000 लग गया, तो वो बंदा मुकर गया और आपकी लिटिगेशन चल पड़ी और वो साल तक चलती रही। या आप उससे वो पैसे वापस लेते हैं, जी मेरी जान छोड़ो, तुमने जिसको देना है उसको दो। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक इकरारनामा लिखा होगा तो 2-4 माह में अदालत में जाके वो चीज़ आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने 500 का पेपर लिया, इकरारनामा लिखा, गवाह भी नहीं उसमें डाले, और उसमें जनाब आपने मोहल्ले का नाम लिख लिया, प्लाट का रकबा लिख लिया। ये बिल्कुल गलत है। जब भी इकरारनामा लेना है, वो जो आपको इकरारनामा बताया है पंजाब बैंक से, वो निकलवाएं। पटवारी से एक फ़र्द लें बराए रजिस्टर्ड इकरारनामा की, रिकॉर्ड की नहीं, बराए रजिस्टर्ड इकरारनामा की फ़र्द लें। उस फ्रेश फ़र्द के मुताबिक आपने वहाँ पे रकबा लिखना है, वहाँ पे खसरा लिखना है, वहाँ पे मुरब्बा नंबर लिखना है, खेवट नंबर लिखना है, खतूनी नंबर लिखना है, किस जमाबंदी की फ़र्द है, वो पूरी डिटेल दें। और दूसरा, मैं एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आपने पेमेंट करनी है तो जाहिर है हमारे मुल्क में तो तरीक़ाकार ये है कि करोड़ रुपए का प्लॉट होता है और रजिस्ट्री 30 लाख में लिखी जाती है। तो उसमें आपने जो ट्रांजैक्शन करनी है, जो पैसे देने हैं, डीसी रेट के मुताबिक जितने की रजिस्ट्री लिखी जानी है उसका पे ऑर्डर या क्रॉस चेक दें और उस इकरारनामे में उसका जिक्र करें, और उस बंदे से जिससे आप खरीद रहे हैं उस बंदे के अकाउंट में वो पैसे जाएं। तो फिर अगर वो मुकरता है, वो आपको जगह नहीं देना चाहता, तो किसी सूरत में वो भाग नहीं सकता। क्योंकि अगर तो कैश देंगे और सही चीज़ें नहीं लिखी होंगी तो वो मुकर सकता है, जी मैंने तो ये प्रॉपर्टी इसको सेल ही नहीं की। तो आपने सारी, इसके लिए एक तजर्बाकार वसीकानवीस या तजर्बाकार वकील के पास जाना चाहिए। और इसमें लोग हज़ारों रुपया दे के, बल्कि लाखों, जब जो बड़े एग्रीमेंट होते हैं, जो मिलों के एग्रीमेंट हैं, तो जो उनके मुतल्लिका कचहरी के नामी गिरामी वकील हैं उनको 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया देकर भी इकरारनामा लिखवाते हैं। क्योंकि जो सिविल का वकील है उसे पता है कि खुदा न खास्ता कल को अगर ये लिटिगेशन में जाती है ये प्रॉपर्टी, तो किस तरह हमने सेफ रहना है। तो उसमें जिक्र करें चेक का,
नंबर चेक कर दें, उसमें मौरखा लिखें और किस बैंक से चेक जारी हुआ है ये चीज़ें लिखें। और उसमें सबसे जो ज़रूरी काम है, अपने 2 अदद गवाहान शामिल करें, क्योंकि जब अदालत में कभी डिस्प्यूट होने की सूरत में आपने अदालत में जाना है तो उस सूरत में फिर शहादतों में उस गवाह जो हैं आपके, उन्होंने ही आपकी फेवर में गवाही देनी है। एक गवाह प्रॉपर लिखें, उनके साइन अंगूठे करवाएं, और दूसरा जिस तरह मैंने कहा है कि कोशिश करें कि कुछ पेमेंट जो है वो थ्रू पे या क्रॉस चेक या पे ऑर्डर उस बंदे के अकाउंट में जाए। किसी भी सूरत में वो बंदा फिर आपसे भाग नहीं सकेगा, वो आपसे दगा नहीं कर सकेगा, वो आपको धोखा नहीं दे सकेगा, वो आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकेगा। अल्टीमेटली प्रॉपर्टी वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इकरारनामा लिखने की। और जिस तरह मैंने बताया है, अगर आपने और सेफ होना है तो फिर आपने उसको सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवा के पटवारी के पास उस खाते पे नोट डलवाना है कि इस जगह का सौदा हो चुका है, ये इसका इकरारनामा है। वहां पे इकरारनामे का नंबर लिखा जाएगा उस खाते पे या राजी रिकॉर्ड सेंटर में, और वो फिर बंदा जो असल मालिक है वो बाउंड हो जाएगा आपका। वो ना किसी सूरत में उसकी फर्द निकलवा सकेगा बै की, ना किसी सूरत में वो किसी और शख्स को फरोख्त कर सकेगा, ना उस पर स्टे लिया जा सकेगा। वो 110% वो जगह, वो मकान, वो प्लाट, वो ज़राई अराजी, वो फैक्ट्री, वो आपको ही मिलेगी। तो ये एहतियातें हैं, सिर्फ उसको एक कागजी कार्रवाई ना समझें। मैं फैसलाबाद कचहरी से रिलेटेड हूं, मैंने देखा है लोग आते हैं मेरे पास है जी, बस इकरारनामा लिख दें, मुझे नहीं याद ये प्लाट का नंबर रकबा है और फलां गली लिख दें और मोहल्ला लिख दें। ये कतन दुरुस्त नहीं है। प्लाट की पूरी चीज़ें, खसरा नंबर, मुरब्बा नंबर, किला नंबर, खेवड़ नंबर, जमाबंदी, ये ऐड करवाएं। थ्रू पेमेंट करें चेक के, कुछ ना कुछ उसमें चेक का जिक्र आना चाहिए और उसको रजिस्टर्ड करवाएं। फिर किसी सूरत में आप धोखा नहीं खा सकेंगे, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इकरारनामा लिखने से मुतल्लक आपको थोड़ी बहुत मालूमात हो गई होंगी। और एहतियात करें फ्यूचर में, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो किसी तजर्बाकार वकील, वसीका नवीस के पास जाएं और उसके कहने के मुताबिक, प्रॉपर कानून के मुताबिक इकरारनामा लिखें। तो वीडियो शेयर भी करें दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।